दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 9वीं इकाई हिंदी निबंध से आइए आज कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्नावली में हमने कुल 32 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। पहला प्रश्न है, मजदूरी किए बिना फकीरी कैसी होती है? विकल्प है, उसकी बुद्धि बासी पड़ जाती है, उसका भाव शिथिल हो जाता है, वह अपने आसन से गिर जाता है, अथवा उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कविता क्या है निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1909, 1900, 1908 अथवा 1905। और सही उत्तर है 1909 ईस्वी। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, कथन किस निबंध से है? मजदूरी और प्रेम, दिल्ली दरबार दर्पण, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। सही उत्तर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। नामवर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में किस निबंधकार के संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले मनुष्य अपने नाखूनों को इसी तरह से सजाता संवारता था। रश्मिरथी, रंभा, उर्वशी अथवा वात्स्यायन के कामसूत्र। और सही उत्तर है विकल्प 4 वात्स्यायन के कामसूत्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं किस संग्रह से लिया गया है? कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता अथवा आलोक पर्व। सही उत्तर है विकल्प 3 कल्पलता। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के आधार पर असत्य कथन का चयन करना है। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है। आधुनिक पीढ़ी संवेदनाहीन हो रही है। पिछली पीढ़ी आज की पीढ़ी के लिए चिंतित रहती है। आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की ममता पीड़ा को समझ पाती है। असत्य कथन कौन सा है? और सही उत्तर है विकल्प 4 आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की ममता पीड़ा को समझ पाती है। यह असत्य है। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 2 जनवरी 1801, 3 जनवरी 1801, 4 जनवरी 1801 अथवा 1 जनवरी 1801। और सही उत्तर है विकल्प 4 1 जनवरी 1801। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1850, 1860, 1870 अथवा 1877।
और सही उत्तर है 1877। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह निबंध में किसके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद, कालिदास, नामवर सिंह अथवा दिनकर? सही उत्तर है विकल्प दो, कालिदास। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। किस निबंध की पंक्ति है? दिल्ली दरबार दर्पण, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है अथवा मजदूरी और प्रेम? सही उत्तर है विकल्प तीन, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और सी और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में यह उक्ति किसकी है? लेखक, पाश्चात्य विद्वान, लेनिन अथवा ग्रीक दार्शनिक की? और सही उत्तर है विकल्प चार, ग्रीक दार्शनिक की। ईश्वर की मूर्ति निबंध में सबसे पहले किसकी चर्चा की? निराकार, धातु, मूर्तियों की अथवा शिल्पकार की? और सही उत्तर है विकल्प दो, धातु की। बालमुकुंद गुप्त ने अपने किस निबंध संग्रह में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर खोजपूर्ण प्रहार किया है? भारत मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां, प्रज्ञा मित्र अथवा शिव शंभू के चिट्ठे? और सही उत्तर है विकल्प चार, शिव शंभू के चिट्ठे। लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है? गडरिये को, फकीर को, किसान को अथवा मजदूर को? सही उत्तर है विकल्प एक, गडरिये को। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध का प्रकाशन वर्ष? 1882, 1883, 80 अथवा 84? और सही उत्तर है विकल्प चार, 1884। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के आधार पर असत्य कथन बताना है। चित्रकूट में रामलीला प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले मुकुट की पूजा होती है। तुलसीदास को चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कवि की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। तुलसी कानन को संत अवध समाना कहा गया है अथवा राम का मुकुट लोगों के मन में बसा है। असत्य कथन बताना है। और सही उत्तर है विकल्प एक, चित्रकूट में रामलीला प्रारंभ होने के सबसे पहले मुकुट की पूजा होती है। यह परंपरा चित्रकूट में नहीं वरन काशी में है। दिल्ली दरबार दर्पण के अनुसार महारानी का अनुवादक कौन था? सेक्रेटरी जुंग, मिसेज फर्थ, स्वयं लेखक अथवा वायसराय? और सही उत्तर है विकल्प दो, मिसेज फर्थ। लेखक ने मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करने को क्या बताया है? स्वर्ग प्राप्ति, नास्तिकता, ईश्वर पूजा अथवा आस्तिकता?
और सही उत्तर है विकल्प 2 नास्तिकता। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसे एक हाथी, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चाबी और कपड़े दी जाते हैं? महारानी तंजौर, किलाद खां, मिसेज फर्थ अथवा श्रीयुत वायसराय। और सही उत्तर है विकल्प 2 किलाद खां को। इस माता और बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। उक्त कथन मजदूरी और प्रेम निबंध के किस अंश से है? मजदूर और मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी अथवा हल चलाने वाले का जीवन। और सही उत्तर है विकल्प 1 मजदूर और मजदूरी। दिल्ली दरबार दर्पण में बड़े शासनाधिकारी राजाओं को प्रदान किया गया सोने का तमगा, रेशमी झंडा, 25,000 नगद अथवा रेशमी झंडा व सोने का तमगा। और सही उत्तर है विकल्प 4 रेशमी झंडा व सोने का तमगा। लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? कवि के समान, अमृत के समान, ब्रह्मा के समान अथवा मोक्ष के समान। और सही उत्तर है विकल्प 3 ब्रह्मा के समान। ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखे ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उठ जाग मुसाफिर, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है अथवा दिल्ली दरबार दर्पण। और सही उत्तर है विकल्प 4 दिल्ली दरबार दर्पण। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में घर आए मेहमान की बेटी का नाम बताना है। अनामिका, गोमती, कृष्णा अथवा कावेरी। और सही उत्तर है विकल्प 3 कृष्णा। आज मनुष्य कहां तक पहुंच चुका है जिसकी वजह से अब नाखून की जरूरत नहीं है? शास्त्रीय पद्धति, बारूद, एटम बम तक अथवा चांद पर। और सही उत्तर है विकल्प 3 एटम बम तक। उठ जाग मुसाफिर का पहला निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, आस्था और चिंतन, मेरी दिनचर्या कुछ आयाम अथवा आम रास्ता नहीं है। मित्रों, प्रश्न में निबंध संग्रह लिखा गया है जबकि पूछा जा रहा है निबंध। सही उत्तर दें। और सही उत्तर है विकल्प 3 मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। लेखक ने किन किन को स्वभाव से साधु कहा है? कटरिये को, किसान को, दोनों को अथवा माली को। और सही उत्तर है कटरिये और किसान दोनों को। यहाँ विकल्प थोड़ा आगे पीछे हो गया, ध्यान दे लें। गडरिये और किसान दोनों को स्वभाव से साधु कहा गया है। उत्तरा फाल्गुनी निबंध में 1972 ईस्वी में लेखक जीवन का कौन सा पावस झेल रहा था? 26वां, 30वां, 42वां अथवा 38वां।
सही उत्तर है विकल्प 4 38वां। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष बताना है 1973, 74, 75 अथवा 76। और सही उत्तर है 1974। मजदूरी और प्रेम निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? वसुधा 1914, मर्यादा 1913, सरस्वती 1912 अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 4 सरस्वती 1912। निबंध के हिसाब से व्यक्ति नाखून क्यों काटता है? प्राचीन बर्बरता से छुटकारा पाने के लिए, इसके नाखून किसी को चुभे नहीं इसलिए, नाखून को मजबूत बनाने के लिए अथवा ताकि हाथ अच्छे दिखें इसलिए। और सही उत्तर है विकल्प 1 प्राचीन बर्बरता से छुटकारा पाने के लिए। तो मित्रों, यह थी हमारे आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 9वीं इकाई हिंदी निबंध से कुल 32 प्रश्नों को आपके समक्ष रखा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ, अन्य सहायता तथा इसी प्रकार की लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।